छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे हर हाल में वो आदमी यहां चाहिए आज। जाओ प्लीज। हेलो इंस्पेक्टर खानेकर यार। हेलो इंस्पेक्टर, मैं रुखसाना बोल रही हूँ। हाँ रुखसाना जी फरमाइए, कैसी हैं आप? जी, मैंने अपने शौहर और उनके सेक्रेटरी महबूब की बातें सुन ली हैं। गुड। कोई काम की बात सुनाई दी? जी, वो खन्ना नाम के किसी प्रोड्यूसर की सी ग्रेड फिल्म करने के लिए मेरे शौहर को मजबूर कर रहा था। और आपके शौहर उसके हाथों मजबूर है? जी हाँ, महबूब नाम का ये शख्स बड़ा शातिर है। दिन पर दिन मेरा यकीन पुख्ता होता जा रहा है कि वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। उनका वो राज जानता है और इसीलिए हम सबको परेशान कर रहा है। आप फिक्र मत कीजिए रुखसाना जी, वक्त आने पर मैं उससे सच्चाई उगलवा के रहूंगा। आप बस उसकी हर हरकत पे नजर रखिए और मुझे इसी तरह इत्तला करते रहिए। याद रखिए, झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है और चोर और मुजरिम के पैर होते हैं। मुझे यकीन है बहुत जल्द हम हर हकीकत को जान जाएंगे। जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, शायद अफजल साहब आ रहे हैं। अफजल खान, तूने अगर कोई भी जुर्म किया है तो तुझे कानून के हवाले करके ही दम लूंगा। तेरी जड़ों तक पहुंचने के लिए मैंने पूरा पूरा इंतजाम कर रखा है। मैं देखती हूँ अम्मी। अरे आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए ना। अच्छा हुआ आप आ गई। तशरीफ रखिए। दिन में कई बार फोन ट्राई किया, कोई उठा नहीं रहा था। मैंने सोचा शायद फोन खराब हो। अच्छा हुआ कि आप यहाँ चली आई, मैं खुद आपसे मिलना चाह रही थी। सब खैरियत तो है? नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हामिद को मेरे हमल से होने पर शक हो गया है। क्या? तुम्हें किस बात से एहसास हुआ कि हामिद को तुम पर? वो बार बार मुझसे मेरे डॉक्टर का पता जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब मेरा अंदाजा सही निकला। अंदाजा? कैसा अंदाजा? मुझे अंदाजा हो गया था कि हामिद तुमसे इस तरह के सवालात कर सकता है। अच्छा हुआ जो मैं यहाँ आ गई। मगर अब आप ही बताइए, अब मेरा ये झूठ कितने दिनों तक बरकरार रहेगा? या तो अपनी झूठ की बुनियाद को इतनी मजबूत कर लो कि ये झूठ झूठ न रह जाए, या फिर कोई और झूठ बोलकर इस झूठ से निजात पालो। खाला, आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? क्या इन्हें सब कुछ? हाँ, खाला से कुछ नहीं छिपा। ये बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह है। आप बेफिक्र रहिए। मैं जो कहना चाहती हूँ मैं तुम्हें समझाती हूँ। इस वक्त कौन हो सकता है? कहीं मेरी मौजूदगी हम लोगों के लिए कोई मुसीबत की वजह ना बन जाए। पता नहीं कौन है। मैं देखती हूँ।
अंदर आने को नहीं कहोगी? आइए ना, आइए। क्या बात है, तुम बहुत घबराई सी लग रही हो। घबराई हुई मैं नहीं। खाला नहीं है क्या? नहीं है, अंदर के कमरे में। आप तशरीफ रखिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। क्या बात है, तुम्हें मेरा यहाँ अचानक आ जाना अच्छा नहीं लगा? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप हमें? नहीं, तुम हमेशा की तरह खुश नहीं लग रही हो, बहुत घबराई और परेशान सी लग रही हो, जैसे मैं गलत वक्त और गलत मौके पर यहाँ पहुँचा हूँ। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो बस ऐसे ही हैरान हो गई कि आप यकायक बिना इत्तला दिए और मेरे बगैर बुलाए चले आए। तो सरप्राइज देना चाहता था, प्लेजेंट सरप्राइज, लेकिन लगता है कि तुम मेरे सरप्राइज से। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप हमेशा बुर्के में क्यों रहती हैं? घर में भी नकाब डाले हुए आपका दम नहीं घुटता? कम से कम मेरे सामने तो नकाब हटा लीजिए। आप बैठिए ना आराम से। आज आप काफी रोमांटिक मूड में हैं। आपकी कुर्बत में कौन रोमांटिक मूड में नहीं आ जाएगा, और जो नहीं आएगा वो कम वक्त पत्थर ही होगा। शगुफ्ता, मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स देखना चाहता हूँ। रिपोर्ट्स? कैसी कैसी किस चीज की रिपोर्ट्स? ऑफ कोर्स, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स, प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स। हामिद, आखिर आपको हुआ क्या है? तुम्हें क्या हुआ है? मैं तो सिर्फ रिपोर्ट्स देखना चाहता हूँ। आपको मुझ पर शक है? आप मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपसे झूठ बोला हो कि मैं हमल से हूँ। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं? तुम गलत समझ रही हो शगुफ्ता। मैं गलत नहीं समझ रही हूँ हामिद, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करेंगे मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं देख रही हूँ कि जिस दिन से मैंने आपको ये बताया है कि मैं हमल से हूँ, आप खुश नहीं हैं, मुझसे दूर भागने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आपको बच्चे की जिम्मेदारी लेना मंजूर नहीं था तो साफ साफ पहले ही कह देते। मुझे इस तरह जलील करने से बेहतर तो ये होता कि आप मुझे बच्चा गिरा देने के लिए कहते, उसके बाद मैं सोचती कि मुझे क्या करना है। कम से कम मैं आपसे तो कोई उम्मीद नहीं रखती। मैं तो सिर्फ रिपोर्ट्स देखना चाहता हूँ शगुफ्ता। ये मेरी खाला हैं। आदाब। खाला, ये मेरे वकील हैं हामिद शाह। मेरे केस के सिलसिले में कुछ बातचीत करने आए थे। अच्छा बेटी, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, जरा अंदर आके बताओ कहाँ है। जी आप चलिए, मैं अभी आती हूँ।
क्या बात है मेम साहब, कोई तकलीफ है आपको? ऐसा लग रहा है जैसे हाथ पैरों में जान ही नहीं, अंदर से कपकपी सी आ रही है। ये तो कमजोरी की निशानी है मेम साहब। खाना तैयार है, आप खा लीजिए। नहीं, तू जरा ग्लूकोज दे दे मुझे। हाँ, मैं अभी लाती हूँ बनाकर, आप यहाँ बैठ जाइए। मेम साहब, ये लीजिए। पी लीजिए, बस पी लीजिए, आराम मिलेगा आपको। नहीं पिया जा रहा बस। मेरी बात मानिए, आप खाना खा लीजिए। हामिद और अम्मी आए ही नहीं अभी तक। साहब का कोई फोन भी तो नहीं आया ना? नहीं, आप कब तक इंतजार करेंगी? इंतजार तो मैं रात भर कर सकती हूँ, मगर सवाल ये है कि हामिद है कहाँ अब तक? अम्मी भी गायब हैं दोपहर से। आप साहब के मोबाइल पर फोन करके पूछिए कि कब तक आएंगी। बताने की जरूरत या जिम्मेदारी समझते तो खुद फोन कर लेते। पता नहीं कहाँ है, खामोखा मेरे फोन से डिस्टर्ब ना हो जाए। अपना घर फूंक कर खामोशी से तमाशा देखने की गलती मत कीजिए मेम साहब। खाला को दवाई दिया? जी, खाला ने आपको यहाँ देख लिया, इसलिए आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ नहीं है, किसी को नहीं जानती और बस इलाज करवाने आई है। उनके यहाँ होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शगुफ्ता। मुझे देरी हो रही है, रिपोर्ट्स दिखा दो, मैं चला जाऊंगा। औरत चाहे मर्द के लिए सब कुछ क्यों ना कुर्बान कर दे, मर्द हमेशा उसकी नीयत पर शक करता है ना? गलत समझ रही हो शगुफ्ता, दरअसल शक तो तुम्हें हो रहा है मुझ पर। देखो, अगर हम इसी तरह जिरह करते रहे तो हमारे दरमियान गलतफहमी बढ़ती जाएगी। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम पर शक कर रहा हूं तो तुम रिपोर्ट्स दिखाकर मेरा शक दूर कर सकती हो। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान सा तरीका है। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि रिपोर्ट्स कहाँ रखी हैं। एक्चुअली मुझे ठीक से याद नहीं कि मैंने रिपोर्ट्स कहाँ रखी हैं। मैं अंदर जाकर तलाशती हूँ। ठीक से तलाशोगे तो मिल जाएगी।
मत उठिए, मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो, मैं शाहीन बोल रही हूँ। मुझे शबाना आपा से बात करनी है। हाँ हाँ, एक मिनट। शाहीन बेबी का फोन है। हाँ शाहीन, कैसी है तू? आपा मैं बहुत अच्छी हूँ। आपको एक खुशखबरी सुनानी थी इसलिए फ़ोन किया। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? आपा मुझे नौकरी मिल गई है। अच्छा, मुबारक हो। थैंक यू आपा, थैंक यू वेरी मच। आपा आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप मुझसे पूछे तो सही, कहाँ नौकरी मिली है, कैसे मिली है? बता। क्या बात है आपा, आप इतनी डल साउंड कर रही हैं। सब खैरियत तो है ना? आपा बताइए ना क्या बात है। कुछ नहीं। नहीं आपा, आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हैं। आपकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं शाहीन, बस तबीयत थोड़ी सी नासाज है। कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है ना? फिक्र मत कर, ऐसी कोई बात नहीं है। आर यू श्योर आपा? हाँ, बता कहाँ लगी है तेरी नौकरी? ये रही प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट्स, डॉक्टर के पर्चे। इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। डॉक्टर का नाम, पता, टेलीफोन नंबर, सब कुछ। जिस मोहब्बत की बुनियाद पर मैं अपने मुस्तकबिल की इमारत खड़ी करने जा रही थी, अफसोस वो बहुत कमजोर निकली। मुझसे ज्यादा, मेरी जुबान से ज्यादा आपको इन बेजुबान कागजों पर ज्यादा यकीन है? पेशे से वकील जो ठहरे, आपके लिए किसी के जज्बात से ज्यादा सबूत अहमियत रखते हैं। मेम साहब, सकीना मेम साहब और साहब का अभी तक कोई अता पता नहीं है। मेरा तो कहा मानिए, आप खाना खा लीजिए। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आपको जल्दी खाना खाकर सो जाना चाहिए। थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ सुभद्रा। आपकी जैसी मर्जी।